और वो ग्रामर का पार्ट है प्रत्यय। ठीक है, वैसे आपके बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उसको जानकारी के लिए, आप जानते रहिए। प्रत्यय शब्द है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए। सर रुचिरा पढ़ा रहे हैं? नहीं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ग्रामर में है सफिक्स, यानी कि प्रत्यय। आप सुने होंगे प्रत्यय और उपसर्ग दो चीजें होती है, संस्कृत में भी होती है और हिंदी में भी होता है। ठीक है, तो संस्कृत में प्रत्यय और उपसर्ग की बात आप जो है सुने होंगे। आज हम लोग उसी में से चर्चा करेंगे, प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है, हमको जो है सबसे पहले ये जानना होगा, यानी कि किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में अगर परिवर्तन कर देते हैं, तो उस परिवर्तन करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, पहला जो है प्रत्यय, वैसे जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रत्यय का नाम है कृत प्रत्यय, दूसरे का नाम है तद्धित प्रत्यय, और तीसरे का नाम है यानी कि स्त्री प्रत्यय। स्त्री लिंग बनाने के लिए जो है हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो तीन भागों में जो है इसको बांट दिया। पहला हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, और कृत्य पद में पहला होगा कत्वा। जिसका अर्थ करके या कर कर अर्थ में इसका प्रयोग जो है होता है। ठीक है, यानी करके या करके अर्थ में, कर अर्थ में हम जो है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है करते हैं। बात समझ में आई? अब ये कत्वा प्रत्यय में हम जान लेते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। अब कत्वा का अर्थ होता है जाकर, खाकर, पीकर, उठकर, बैठकर, सोकर। जो भी कर शब्द आ जाए, कर के शब्द आ जाए, उसमें केवल जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये कर या कर के अर्थ वाली पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए जो है हम धातु में क्या करते हैं, हम कत्वा को जोड़ते हैं। जैसे अगर हम देखें कि राम पुस्तक पढ़कर खाता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़कर खाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम पुस्तकम और पठ धन कत्वा, है ना। पठ और धन कत्वा जब बनाएंगे, यहां हम लिख देते हैं पठ धन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, पठित्वा। ठीक है, अब इसका अर्थ हो गया पढ़कर, तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा क्या, पठित्वा। और क्या, खादती। क्यों खादती होगा, क्योंकि राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। और इस तरह से यहां पर क्या हो गया है, राम पुस्तकम पठित्वा खादती, यानी राम पुस्तक पढ़कर खाता है। अगर हम कहें कि श्रेया घर जाकर
पढ़ती है, ठीक है। श्रेया घर जाकर पढ़ती है तो क्या हो जाएगा, श्रेया गृहम गत्वा पठति, है ना। अब यहां गम धन कत्वा जोड़ दिए तो क्या हो गया, गत्वा हो गया। अगर हम कहें कि अंबुज बाजार जाकर आता है, ठीक है, तो बाजार जाकर आता है तो अंबुजा आपणम गत्वा आगच्छति, यानी अंबुज बाजार जाकर आता है। अगर हम कहते हैं कि शिवांगी विद्यालय जाकर क्या क्या करेगी, है ना, या किसी उत्सव में जाकर क्या क्या करेंगे, ठीक है, तो शिवांगी विद्यालयम गत्वा किम किम करिष्यति, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं और करके अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो है धातु रूपों में जब जोड़ते हैं। छोटी बोलिए। आवाज नहीं जा रही है सर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। तो जैसे हम क्री धातु है, क्री मने खरीदना होता है ना, तो क्री धन कत्वा बराबर कृत्वा हो जाएगा, है ना, ये कृत्वा है, ऐसे कृत्वा, ठीक। और एक ये कृत्वा होता है, दोनों में अंतर है। एक कृत्वा का मतलब होता है खरीद करके और एक का अर्थ होता है करके, दोनों दो क्रियाएं हैं, ठीक है। अब जो दोनों दो क्रियाएं हैं दोनों का रूप जो है अलग अलग तरीके से चलेगा। क्री, ये केवल क्री का मतलब होता है खरीदना, और इसको जब हम कत्वा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कृत्वा, ठीक है। उसी तरीके से ये केवल क्री ऐसे अगर हम लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है करना, है ना, और इसमें कत्वा लगा देंगे तो कृत्वा, यानी इसका अर्थ हो गया करके, ठीक है। वैसे ही जो है नम धन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, नत्वा, अर्थात नम मतलब नमस्कार करके, नम माने नमस्कार करना होता है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, नमस्कार करके, ठीक है। पा धातु होता है, पा माने जो है पीना होता है, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाधन कत्वा बराबर यहां जो है पित्वा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है पित्वा यानी कि पीकर इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थात पानी पी करके समझिए, चाहे जैसे भी, पी करके इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बद धन कत्वा बराबर बदित्वा हो जाएगा, इसका अर्थ बोल करके, बद धन कत्वा बराबर बदित्वा। निधन कत्वा, है ना, नी धन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, नित्वा। अब ये समझिए कि नी का मतलब क्या होता है, ले जाना, और आनीय का मतलब होता है ले आना। जैसे आप कहें कि आयात और निर्यात, तो निर्यात का मतलब अपने यहां से कोई भी वस्तु हम दूसरे देशों में भेजते हैं, निर्यात हो गया। आयात का मतलब हम दूसरे जगह से जब मंगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा। तो उसी तरह से ये नी धातु है, नी का मतलब होता है ले जाना, और निधन कत्वा हो जाएगा तो नित्वा, यानी इसका अर्थ हो जाएगा लेकर, है ना। और इसी में आ जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आनीय, आनी, तो आनीय जब जोड़ देंगे आनित्वा हो जाएगा, तो इसका मतलब आ करके हो जाएगा, यानी ले आकर के इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप जो है इस तरीके से बहुत सारे रूप जो है आप बना सकते हैं जो कर के अर्थ में जो है बनने वाले हैं और कर के अर्थ में जो है बनाए जा सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही आसानी से जो है इनको जो है कर सकते हैं। यहाँ भी जो है आप
उसी तरीके के जैसे और उदाहरण है, हम कहें कि मेरा भाई कार्य करके आता है ना, मेरा भाई कार्य करके आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई यानी मम भ्राता कार्यम, अब करके क्रीधन कत्वा बराबर क्या हो जाएगा, कृत्वा। तो यहां पर हो जाएगा कृत्वा यानी करके आगच्छति। आगच्छति। हाँ जी, गच्छति का मतलब क्या होता है, जाना, यानी जाता है। और आगच्छति का मतलब हो जाएगा क्या, आता है, आना। ठीक है। तो अब बताइए, कुछ आप समझे अभी तक, समझ में आया कि जैसे यस सर। अगर इस तरह का कोई भी अनुवाद दे दिया जाए कि आप या किसी का नाम लेकर कि मोहन घर जाकर पढ़ेगा, ठीक है, और ये कहा जाए कि आप इसका संस्कृत में अनुवाद बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, आपको ये आना चाहिए ना, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि घर जाकर, अब जाकर का संस्कृत क्या होगा, आप लगेंगे डिक्शनरी खोजने, लेकिन ऐसे तो मिलेगा नहीं। लेकिन बहुत ही आसानी से आप अगर इस प्रत्यय को जानते हैं, प्रत्यय के माध्यम से जानते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप जो है उसको बना लेंगे। यानी वह घर जाकर या मोहन घर जाकर पढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, मोहन गृहम गत्वा क्या पढ़ेगा, यानी भविष्यत काल में है, पठिष्यति, है ना। पठिष्यति। क्लियर है शिवांगी? यस यस सर। चलिए, अच्छी बात है। अब ठीक मैं इसी का एक जो है सबस्टिट्यूट और मैं बताने जा रहा हूं, जो अर्थ यही होगा लेकिन उसका प्रयोग जो है दूसरे तरीके से होगा, जिसका नाम है लेप। उस प्रत्यय का नाम है लेप। इसका नाम था कत्वा और इस प्रत्यय का नाम है लेप प्रत्यय, ठीक है। इसका भी अर्थ वही होगा, यानी कर के या कर, ठीक है, इसी सेंस में या योग्य सेंस में जो है हम प्रयोग करते हैं इसका। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, बस हमको ये ध्यान देना है कि एक में अंतर यह है कि जब किसी शब्द या धातु के पहले कोई उपसर्ग लगा हो, ठीक है, उपसर्ग का मतलब समझ रहे हैं नहीं, चलिए आपको उपसर्ग पहले बता देते हैं। उपसर्ग क्या होता है, क्या बताए, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? सर जो शब्द किसी शब्द के आगे लग के अर्थ बदल देते हैं वो, उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते चलिए, हैं। अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उपसर्ग क्या है, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि जब उपसर्ग वाला कोई धातु हो, यानी धातु रूप हो, तो वहां पर हम लेप का प्रयोग करते हैं, किस सेंस में, कर के अर्थ में। और जब कोई उपसर्ग वाला धातु रूप न हो, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं कत्वा प्रत्यय का। लेकिन दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ करके या कर कर होता है, लेकिन प्रयोग एक उपसर्ग वाले के जगह पर और एक बिना उपसर्ग वाले के जगह पर। जैसे हम देख लें उपसर्ग वाला, जैसे प्रधन नम धन लेप, प्रधन नम धन लेप, यानी ये क्या है, प्रणम, प्रणम शब्द है। प्रणम शब्द एक है जिसका अर्थ नमस्कार करना, प्रणाम करना होता है। और यहां पर लेप जब लग गया है, तो लेप जब लगता है तो उससे प्रणम्य बनता है, प्रणम्य, यानी इसका मतलब हो गया प्रणाम करके, ठीक है। इसका अर्थ भी करके हुआ, क्यों, प्रणम्य का अर्थ भी हो गया प्रणाम करके, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर हम दूसरा कहें
आ धन नी और धन लेप बराबर क्या हो जाएगा? आनीय। आनीय का भी अर्थ हो गया क्या? ले आकर। है ना? नी Yes, का sir. अर्थ ले जाकर होता है और आनीय का अर्थ क्या हो जाएगा? लाकर या ले आकर। लाकर या ले आकर, ठीक है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। अब जैसे इसका हम अनुवाद अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? राम पिताजी को प्रणाम कर जाता है। राम पिताजी को पिता प्रणाम कर प्रणाम कर या करके जाता है। ठीक है, राम पिताजी को प्रणाम करके जाता है। अगर ये हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? राम राम पितरम 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 प्रणम्य प्रणाम करके, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? सीधे गच्छति, जाता है। यानी ये प्रणाम करके का अर्थ हो गया बस क्या? प्रणम्य। जब हम प्रणम्य लिख दिए तो इसका अर्थ हो गया क्या? प्रणाम करके। प्रणाम कर हाँ जी। और गच्छति माने जाता है। जब जाता है तो उसका अर्थ क्या हो गया? गच्छति। तो बहुत ही आसानी से हम बना लिए क्या? राम पितरम प्रणम्य गच्छति। गच्छति राम पिताजी को प्रणाम करके जाता है। ठीक है, जाता है। अब दूसरा जैसे उसी तरह देख लीजिए कि राधा फल लाकर खाती है ना? या हम श्रेया को लिख लें, श्रेया फल लाकर खाती है। और किसी को नहीं। ठीक है, श्रेया फल लाकर खाती है तो क्या हो जाएगा? श्रेया फलम, श्रेया फलम श्रेया फलम खादती आनीय आनीय खादती खादती। खादती। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसानी से आप बना लिए क्या कि श्रेया फलम आनीय खादती, यानी श्रेया फल को लाकर खाती है ना? शिवेश शिवेशा फलम आनीय खादती, शिवेश फल लाकर खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बना लेंगे। कब? जब इसके बारे में आप जानते होंगे इस प्रत्यय का क्या अर्थ है, इस प्रत्यय को कैसे जो है बनाया जाता है। तो इसीलिए अब इसमें बहुत सारे प्रत्यय के नाम जैसे प्रधन धन ल्यप बराबर प्रविश्य हो जाएगा, यानी प्रविश्य का मतलब जो है प्रवेश करके अर्थ हो जाता है। उसी तरीके से आधन दाधन ल्यप बराबर आदाय हो जाएगा, यानी आदाय का मतलब हो गया कि ले आकर। ठीक है, यानी लेकर अर्थ हो गया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि दूसरा जो है अर्थ बी धन हस धन ल्यप बराबर बिहस्य हो जाएगा, यानी बिहस कर हंस कर इसका अर्थ हो जाएगा। बी धन ज्ञा धन ल्यप बराबर विज्ञाय हो जाएगा, यानी विज्ञाय का अर्थ हो जाएगा जान करके। ठीक है, विज्ञाय का अर्थ जान कर। और उसी तरीके से
अधिधन ईधन ल्यप बराबर अधित्य। अधित्य का मतलब होता है अध्ययन करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अध्ययन करके। तो कई ऐसे जो है शब्द हैं जिनके आगे जो उपसर्ग लगते हैं, और उसी उपसर्ग के अनुसार जो है हम इसको ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके जो है बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जो है कैसे जो है हम बना सकते हैं, है कि नहीं? दोनों दो चीजें हैं। इस तरीके से ठीक है, क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। चलिए ये दोनों समझ लीजिए अच्छी तरह से कि करके ही शब्द में दोनों का प्रयोग होता है। और ऐसा कोई अगर पूछ दे कि ऐसा प्रत्यय का नाम बताइए जिसमें प्रत्यय उपसर्ग दोनों लगे होते हैं, वो कौन सा जो प्रत्यय है जिसमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय तो लगता ही है, तो वो है लेप प्रत्यय। यानी इसी लेप प्रत्यय के लगाने पर हम धातु रूप का भी प्रयोग करते हैं या शब्द का भी, और उसके आगे उपसर्ग भी लगा होता है। ठीक है ना? तो इस चीज को Yes, समझते sir. होंगे आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? No, sir. No problem. चलिए एक और बताते हैं आपको, तुमुन। नो सर। चलिए हम बात करते हैं दूसरे को, यानी तुमुन प्रत्यय। ठीक है? यानी ये जो है होता है इसका प्रयोग को या के लिए के लिए, हम दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है? यानी को या के लिए के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम। जैसे अगर हम बात करें, कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है? कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है ना? अब देखिए
कृष्ण पढ़ने के लिए पठ धन तुमुन बराबर पठितुम हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, पठितुम गच्छति, यानी ये हो गया पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। पठितुम, ठीक है, पठ धन तुमुन बराबर क्या हो जाता है? पठितुम, यानी कि कृष्ण पठितुम, कृष्ण कृष्ण पठितुम, कृष्णा हो जाएगा यहां पर। कृष्ण पठितुम गच्छति, यानी कृष्ण पढ़ने के लिए क्या करता है? जाता है। तो जब कभी भी हम के लिए के लिए हम प्रयोग करते हैं तो आप यही सुने होंगे, के लिए हमेशा हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी चतुर्थी विभक्ति में हम के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहा ना कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो हम क्या विभक्ति के अनुसार बनाते थे कि बालकाय मोदकम रोचते, लिखते थे ना। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ मान लीजिए कि किसी को शब्द रूप नहीं याद है, ठीक है, और हमको बनाने के लिए आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उस अनुवाद को हम इस प्रत्यय के अनुसार बना देंगे। वो कौन सा प्रत्यय होगा? तो तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक है, और उसी तुमुन प्रत्यय के अनुसार हम पठ धन तुमुन जोड़ देंगे तो पठितुम हो जाएगा। ठीक है, और पठितुम जोड़ करके हम ये बना देंगे। जैसे हम कहें कि श्रेया पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? श्रेया पठितुम विद्यालयम गच्छति, यानी कि गच्छति। हाँ जी, श्रेया पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। अगर हम कहें कि शिवेश खाने के लिए घर जाता है, ठीक है, तो शिवेश खाने के लिए घर जाता है, तो खाद धन तुमुन, खाद धन तुमुन बराबर खादितुम हो जाएगा यहाँ पर। तो उसका अर्थ हो जाएगा खाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शिवेश खादित शिवेश खादितुम गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, गृहम गच्छति हो जाएगा। गच्छति। या हम कहें कि शिवांगी क्या करने के लिए? खेलने के लिए, खेलने के लिए विद्यालय जाती है। अगर हम कहें शिवांगी खेलने के लिए विद्यालय जाती है, तो क्या हो जाएगा? शिवांगी क्रीधन तुमुन बराबर क्या हो जाएगा? क्रीडतुम, क्रीधन तुमुन बराबर क्रीडतुम। तो क्रीडतुम विद्यालयम गच्छति, शिवांगी क्रीडतुम विद्यालयम गच्छति, यानी गच्छति। शिवांगी खेलने के लिए विद्यालय जाती है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर हम कहते यस हैं कि कीर्ति कीर्ति जानने के लिए, कीर्ति जानने के लिए पढ़ती है, ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं कीर्ति जानने के लिए पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? कीर्ति ज्ञाधन तुमुन बराबर क्या हो जाएगा? ज्ञातुम। ज्ञा माने जानना होता है, तुमुन माने के लिए, यानी ज्ञातुम पठति, यानी जानने के लिए पढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तुमुन अर्थ के भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनको जो है हम बनाते हैं। जैसे क्रीधन तुमुन बराबर करतुम हो जाता है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा करने के लिए। वैसे ही एक और क्री माने खरीदना होता है, जिसका हमने बताया, तो क्रीधन तुमुन बराबर क्रीतुम हो जाएगा इसका अर्थ। वैसे ही गय धन तुमुन बराबर गातुम, यानी गाने के लिए हो जाएगा। गातुम। वैसे ही जो है दृश धन तुमुन बराबर द्रष्टुम हो जाएगा, यानी देखने के लिए। ठीक है, वैसे ही हम बात करें स्मृ धन तुमुन बराबर स्मर्तुम, माने स्मर्तुम का मतलब
याद रखने के लिए। वैसे ही याद लब्धम रखने के तुमुन बराबर लब्धुम, यानी कि जो है पाने के लिए, है ना। लब का मतलब प्राप्त करना होता है, पाना होता है, तो इसलिए यहाँ पर लब्धम तुमुन बराबर लब्धुम हो जाएगा। वैसे ही जो है जी धन तुमुन, जी धन तुमुन बराबर जेतुम, जेतुम का मतलब हो जाएगा जीतने के लिए, जी। ठीक है। वैसे ही पा धन तुमुन बराबर पातुम, पातुम का भी अर्थ हो जाएगा क्या, पा धन तुमुन बराबर पातुम, यानी कि पीने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यस तुमुन का भी अर्थ जान सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, Yes, sir. फर्स्ट यस सर, क्लियर है सभी को ना? Yes, sir. किसी कोई यस सर, समस्या? सभी को क्लियर है। चलिए, यस सर, सभी ठीक है, को क्लियर है। बिल्कुल कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। इसे बनाने के लिए अनुवाद जो है आप सीखिएगा।